वेलकम नमस्कार। वेलकम। नमस्कार सभी सर। साथियों को नमस्ते हैप्पी न्यू ईयर सर। सर, आपको भी सेम टू यू। आपको कैलेंडर भी। वर्ष 2026 की सभी साथियों को एक बार पुनः हार्दिक बधाई। धन्यवाद सर, मेरी आवाज धन्यवाद। अजमेर मेरी डिवीजन की आवाज तरफ थैंक यू से सर। आपको हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं थैंक यू सरोज कुमार जी। सर, थैंक यू सर, थैंक यू सूरज कुमार जी, आपको हार्दिक शुभकामनाएं नववर्ष की। सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। सबसे पहले थैंक्स बोलना चाहेंगे CWA का, जिन्होंने इस प्लेटफॉर्म पर मुझे बोलने का मौका दिया। और आप सबको पुनः मेरा नमस्कार। सर, नववर्ष कैलेंडर नववर्ष 2026 की एक बार पुनः हार्दिक बधाई सभी आदमी को। सर, हम सभी ये म्यूट नववर्ष में। करवाओ सबको। हाँ हाँ, जो आवाज आ रही है सरोजी म्यूट करवाओ। सपन दादा करेंगे, सपन दादा। हाँ, अब ठीक है आवाज? अब ठीक है धीरज जी? हाँ ठीक है, अभी हाँ जी शुरू आप। कीजिए, शुरू कीजिए। ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है। म्यूट कर लीजिए, आप लोग सब म्यूट कर लीजिए। हम म्यूट कर हाँ रहे जी, हैं, हाँ स्क्रीन जी। खोल रहे हैं आप लोग। अपना माइक को म्यूट करें। चंद्रशेखर शर्मा जी खोल लीजिए, बंद कर दीजिए। चंद्रशेखर जी बंद करिए। चंद्रशेखर बहुत शर्मा अच्छा। जी बंद करिए। ठीक अच्छा, है, हम म्यूट कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है सर। ओके, शुरू कीजिए ओके सर। सर, ओके सर। सर, जैसा कि हर नव वर्ष में होता है, जब नव वर्ष आते हैं तो हम लोग सभी एक्साइटेड रहते हैं, सभी उत्साह पूर्वक रहते हैं और कुछ ना कुछ अपने जीवन में बदलाव करना चाहते हैं। इसी तरह से हर वर्ष अभी देख रहे थे, किन्हीं का चैट में आ रहा था, सर एमडीआरटी के बारे में बताइए। और कभी तो कोई सोचते हैं चलो मैं मॉर्निंग वॉक शुरू करूंगा, 1 तारीख से जिम जाऊंगा, किताब पढ़ूंगा। कई सारे मतलब अपने आप में रिजोल्यूशन लेते हैं लोग, जो मैं 1 तारीख से परिवर्तन करूंगा। मैं इसी बात को, थोड़ा नव वर्ष है तो 2 मिनट चर्चा करना चाहूंगा। सभी लोग सोचते हैं, लेकिन राह में जाकर फिर कुछ दिन के बाद वो चीज विलुप्त हो जाता है, जो हम लोग क्या रिजोल्यूशन बनाए थे नए साल में क्या करेंगे। तो इसी को कंटिन्यू, पहले तो संदीप शर्मा जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो उन्होंने बहुत अच्छा आप लोग को एजेंसी के बारे में बेनिफिट बताया। उन्होंने सारे बेनिफिट बता दिए A to Z। शर्मा जी ने, जो जॉब से बेहतर एजेंसी है, सभी कंपनी से बेहतर LIC, और सभी प्रोफेशन से अच्छा अपना LIC प्रोफेशन। ये बात तो हो गया क्लियर। इसमें इनकम भी, क्लब मेंबर का भी, सब कुछ उन्होंने सारा ग्रेच्युटी वगैरह का भी बता दिया उन्होंने बेनिफिट। अब बात आती है जो सबसे मेन चीज, हमारे प्रोफेशन में क्या होता है, जिसपे हमारा प्रोफेशन टिका हुआ है। सबसे मेन चीज, अगर कोई आदमी लिखना चाहेंगे बताएंगे। जैसे किसी भी बिजनेस के लिए एक पूंजी होता है। कोई भी कारोबार करेंगे, कोई भी दुकान खोलें, फैक्ट्री लगाएं, कुछ भी करें बिजनेस, तो उसके लिए पूंजी चाहिए, रॉ मटेरियल। लेकिन हमारे अपने प्रोफेशन के लिए क्या चाहिए? हमारे लिए रॉ मटेरियल क्या है? प्रोस्पेक्ट। बिल्कुल सही है, प्रोस्पेक्ट। तो प्रोस्पेक्ट पे ही बात करेंगे हम लोग। प्रोस्पेक्ट पे बात करने से पहले 5 मिनट मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, जो आप लोग जो भी आज तक पढ़ाया गया है जूम मीटिंग में, झावरकर सर, जगदीश झावर सर इतना बढ़िया इनिशिएटिव लिए हैं, राउतरे सर और सभी के सभी CLI लगे हुए हैं हम लोग को शिक्षित करने के लिए। मैं इसका सीधा जीता जागता उदाहरण हूँ। मुझे मुझे जूम मीटिंग से बहुत लाभ हुआ है। मैं एक नॉर्मल क्लब मेंबर था, मैं CLI बना। एज ए CLI मैं सभी जूम मीटिंग सुनता हूँ, और मैं सभी का जूम मीटिंग सुनते हुए मैं नोटबुक बनाता हूँ। तो इसके लिए कई बार आप लोग से अपील किया हुआ है, अगर आप कैमरा ऑन करके अपना अपना नोटबुक दिखा सकते हैं, आप बैठे हुए हैं पेन और डायरी लेकर, तो मैं आगे नोटबुक थोड़ा सा सुंदर है। और थोड़ा कहीं सा फोटो खींचो मुझे। डॉली मैं साहब चाहूंगा, आई कार्ड में खड़ी थोड़ा है, सा पीछे आप का लोग सीन अगर कहीं पीछे में कहीं। आप लोग अगर मेहनत करें, कैमरा से दिखा सकते हैं तो दिखाइए, जो हाँ हम बैठे हैं पढ़ने के लिए। सबसे पहले मुझे विद्यार्थी बनना पड़ेगा। वाह। विद्यार्थी में सबसे 5 लक्षण जो होते हैं,
काग चेष्टा बको ध्यानम, अल्पाहारी सोम निंद्रा गृह त्यागी। तो सबसे पहले चेष्टा, आपका सीखने का चेष्टा है या हम लोग सिर्फ ऐसे ही जूम मीटिंग करते रहते हैं? उसका कोई मतलब इम्प्लीमेंट करते हैं आप लोग? कुछ बताएंगे अपना अनुभव? अगर 2 मिनट टाइम दे किन्हीं को भी। ठीक है, बहुत बढ़िया। सीताराम जी बोल रहे हैं करते हैं। कुछ लाभ हो रहा है इस जूम मीटिंग का? क्या क्या नया बात सीखने को मिलता है? कुछ चीजें जो आपको नहीं पता होता है और ये जूम मीटिंग से आप सीखते हैं। जितने भी सर अभी तक पढ़ाते हैं मैं सबका नोट बनाता हूं और मुझे कुछ ना कुछ हर मीटिंग में मिलता है। इसी तरह से आप लोग भी अपना डायरी जरूर मेंटेन करिए, नव वर्ष का डायरी लीजिए। और उसमें प्रोस्पेक्टिंग का जो एक तरीका मैं बताने जा रहा हूँ ये बड़ा पावरफुल रहेगा आपके लिए। क्या करेंगे, जैसे हम किसी क्लाइंट से मिलते हैं तो उन्होंने बोल दिया अगले महीने हम करेंगे। कोई बोलता है जो मैं मार्च में पॉलिसी करूंगा। हो सकता है वो टाल रहे होंगे आपको, लेकिन वो टाइम देते हैं। तो उनके सामने वो मार्च वाला पेज खोलकर वहां पर नाम नोट करना होता है। अभी जैसे हम लोग जनवरी में लेकर चले डायरी और प्रोस्पेक्टिंग किया जो हमें इन लोगों से मिलना है, गए उनके यहाँ। वो कहते हैं ठीक है अगले हफ्ता करते हैं, तो अगले हफ्ता का डेट उनके सामने में हमें उनके प्रोस्पेक्टिंग का जो आपका डाटा सीट है उस पर डेट डालना चाहिए। और बहुत बढ़िया है, ये हेल्प मिल रहा है, सही कह रहे हैं। इससे होता क्या है ना, जो पूरे 12 महीने का लिस्ट प्रोस्पेक्टिंग का इसी महीने में तैयार करिए। इससे क्या क्या फायदा होगा मैं वो भी आपको बताऊंगा। कई सारे चीज आपका आसान हो जाएगा, सभी कंपटीशन जितना आसान हो जाएगा, सभी क्लब मेंबरशिप आप हासिल कर लोगे, एमडीआरटी हासिल कर लोगे। जैसे सर अभी बता रहे थे जो एक दिन में विल्ड कार्ड एंट्री रमेश शर्मा जी 100 पॉलिसी करके और मिक्स एमडी में गए थे। तो उस तरह से जो भी बात हम सुनते हैं अगर मेरे मतलब का चीज होता है तो उसको नोट करें और उसको विचार करें जिसको मैं कैसे कर सकता हूँ। और फिर आपका होना सही होने लगेगा। फिर आप जैसे ये करोगे तो आप में कॉन्फिडेंस आने लगेगा। शुरुआत में आपको झावर सर अभी अक्टूबर में क्लास लिए उसमें भी बताया जो पुनः डिजिटल से अब फिर पुनः डायरी पर वापस आना पड़ेगा लोगों को। डायरी और पेन ये हमेशा साथ में रहना ही रहना चाहिए, चाहे जहां भी है। और कहते हैं प्रोस्पेक्टिंग दिन भर में 4 लोग 5 लोग नहीं मिलते हैं। हमारा देश आबादी के दृष्टिकोण से नंबर 1 विश्व में हो रहा है। आदमी का पॉपुलेशन की कमी नहीं है, आदमी की कमी नहीं है अपने देश में। हम दिन भर में 40-50 लोग से कम मिलते हैं, गुजरते हैं, आंख के सामने में आते हैं। 3-4 क्या 10-15-20 लोगों से बातचीत भी होती है। हमने उनको इस प्रोस्पेक्ट के निगाह से देखते ही नहीं है जो ये तो मेरे प्रोस्पेक्ट है। रोज चाहे जो भी व्यक्ति हो, वो सारे जितने भी दुनिया अपने मतलब इंडिया में व्यक्ति है वो सभी हमारे सस्पेक्ट हैं। सस्पेक्ट से हम अगर बात कर लेंगे तो वो हमारा प्रोस्पेक्ट हो जाएंगे। और प्रोस्पेक्ट जब पॉलिसी करवा लेंगे तो हो गए पॉलिसी होल्डर। फिर जब वो रिपीट पॉलिसी देते हैं तब वो मेरे क्लाइंट बनते हैं। और मैं आपको वो तरीका बताऊंगा जो ये चीज मेंटेन करने से आप एक एक पॉलिसी, आपको पता है एक आदमी अगर अगले असेसमेंट ईयर में फिर दोबारा पॉलिसी करवाता है तो आपका दोबारा काउंट होता है वो लाइफ्स में। रिपीट बिजनेस इसको बोलते हैं। एक फैमिली में 8-8 10-10 12-12 पॉलिसी चलता है और नीड होते रहता है पॉलिसी का। एक साधारण मनुष्य के जीवन में जो बिल्कुल सब कमा खा रहा है अच्छा से चलता है तो 7 से 10 पॉलिसी की जरूरत पड़ती है। हमारा जो भी क्लाइंट है उनका डाटा सीट तो ऐसे तैयार करिए जो यही हमारा कैपिटल है, पूंजी है। सस्पेक्ट का भी डाटा पे टाइम दीजिए, लिखते रहिए जितना मन आता है, ये इससे मिलूंगा इससे मिलूंगा, ये करवा सकता है वो करवा सकता है, हजारों नाम लिख डालिए अपने डायरी में। और प्रोस्पेक्टिंग रजिस्टर घर पे एक ऐसा रखिए, एक ऐसा रजिस्टर जो 500-600 पेज का हो। साथ में एक डायरी रखिए। देखो
मोबाइल बहुत हेल्प करता है, मोबाइल का हेल्प उतने तक सीमित है, सब कुछ तो याद नहीं रहेगा दिमाग में। कुछ भी चीजें हम लोग जो सोचते हैं, जैसे अभी बता रहे थे पिछले मीटिंग में, जो प्रत्येक दिन 60,000 विचारधाराएं आती है दिमाग में, उसमें आप लोग को भी अच्छा अच्छा विचार आता है, उसको तुरंत अपने डायरी में उसी समय नोट करें, उस विचार पर इम्प्लीमेंट करें उसको, कैसे ये चीज संभव हो सकता है, तो आपका जीवन रचनात्मक हो जाएगा। रचनात्मक जीवन एक अलग खुशी देगा आपको, एक अलग पहचान बनाएगा, जिससे आप इंटरप्रेन्योर बन जाओगे। अभी तो सर्विस से तुलना हो रहा था हमारे एजेंसी का, और एज ए बिजनेसमैन आप इस सर्विस, आप अपने प्रोफेशन को देखिए, सभी जितने भी अभी तक आए हैं सब कुछ ना कुछ बेहतर बात बताए। अगर आपका काम बढ़िया चलने लगेगा तो आप स्टाफ रखोगे, ऑफिस बनाओगे, आपको वो काम नहीं करना चाहिए जो आपके मतलब का नहीं है। जो काम हम डेलीगेट कर सकते हैं वो काम दूसरे से डेलीगेट करवाना चाहिए। और अभी शर्मा जी ने भरत पारेख जी का नाम लिया, 16 करोड़ इनकम है साल का, लगभग 20 करोड़ रुपया इनकम है पिछले साल, 16 करोड़ से 20 करोड़ रुपया इनकम है। और उनका कहना है, उनका एक बुक है एडबोर योर लाइफ, उसमें उन्होंने स्पष्ट कहा है जो मेरा काम सिर्फ और सिर्फ लोगों से बात करना होता है, 20 22 25 आदमी का स्टाफ है उनका, और वो टोटल काम डेलीगेट कर रखे होते हैं। तो उस हाइट तक आपको भी पहुंचना है इस प्रोफेशन में। लेकिन शुरुआत बेसिक चीज जो आज बताऊंगा, मैं ज्यादा बड़ी बड़ी बातें नहीं बताऊंगा, प्रोस्पेक्टिंग पर पूरा क्लास रहेगा। आज प्रोस्पेक्टिंग को इतना ठोस कर लो आप लोग, जो आपके भी ये वर्किंग कैपिटल, जो आप कह रहे थे रॉ मटेरियल, या जो भी इसको नाम दे सकते हैं, इसको आप 1000 2000 करो, और वो तभी संभव होगा जो पॉकेट, टाइप्स ऑफ पॉकेट बनाइए, टाइप्स ऑफ डायरी बनाइए। एक पॉकेट डायरी रखिए, अगर आपको लगता है मैं बड़ा डायरी लेकर नहीं चल सकता हूं, तो उससे नोट, चलते फिरते नोट करेंगे, कोई भी नाम याद आ गया उसको फिर आकर एक बड़ा डायरी में लिखेंगे, उससे भी बड़ा रजिस्टर एक घर पे रखेंगे। एक बार मैं किसी क्लास में क्लास ज्वाइन कर रहा था, जैसे अभी शर्मा जी बताए, उसी तरह मैं भी सुनने का बहुत आदी हूँ, पढ़ने का आदी हूँ, हर ट्रेनिंग हर मीटिंग में जाता हूँ। बोलना आज पहली बार हो रहा है आप लोगों के सामने में, शायद मेरा कुछ त्रुटि रह जाए तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ और क्षमा चाहूंगा। लेकिन उन्होंने कहा प्रोस्पेक्टिंग का रजिस्टर आपका इतना मोटा होना चाहिए, जितना मोटा आज तक आपने रजिस्टर देखा होगा जिंदगी में, उतना मोटा रजिस्टर आप प्रोस्पेक्टिंग का बनाइए। वो टोटल स्टॉक आपका प्रोस्पेक्टिंग उस पर लिखा रहना चाहिए। आप चलते फिरते पॉकेट डायरी में नोट करो प्रोस्पेक्टिंग का नाम, जो आपको लगता है याद नहीं रहेगा आपको, हम लोग सोचते हैं स्मार्ट है याद रह जाएगा, घर आते आते भूल जाओगे। दूसरे आजकल इतना सारा चीज हो गया लोगों का, एक मैसेज का आ गया टूनिंग, आपके मोबाइल में तुरंत मैसेज देखोगे, कभी मेल देखोगे, कभी व्हाट्सएप, कभी सोशल मीडिया, मतलब आपका ध्यान भटकाने का तमाम साधन है। तो उस बीच में आपको अपना प्रोस्पेक्टिंग पर फोकस्ड रहना पड़ेगा। जो दिन का मुझे 5 से 7 नाम 10 नाम अपने प्रोस्पेक्टिंग रजिस्टर में लिखना ही लिखना है। एक छोटा सा कैलकुलेशन बताया गया, उसको मैंने जोड़ कर देखा, जो अगर 5 आदमी से हम रोज मिलते हैं, नया नाम अपने प्रोस्पेक्टिंग रजिस्टर में लिखते हैं, तो महीने का 150 होता है और साल का 1800 हो जाते हैं। और 10% कहा जाता है जो रिजल्ट आता है, अगर हम किसी प्रेजेंटेशन या जैसे भी नॉर्मल साधारण से साधारण या न्यू कमर्स के लिए भी बताया गया, जो अगर 10 लोगों से बात करते हैं तो 1 लोग पॉलिसी करवाते हैं, 10:1 का रेशियो आता है। अगर एक 1800 में 10:1 का भी रेशियो आया तो 180 पॉलिसी हो जाता है। और आपके अगले साल वो 3500 हो जाएगा प्रोस्पेक्ट, तो अगले साल आप 350 पॉलिसी कर लोगे। यार ये होता है, एक्चुअल में हकीकत में होता है, मैंने इसको किया है। मैं प्रत्येक दिन का एवरेज मेरा रहा है 352 पॉलिसी हाईएस्ट है, महीने का 100 पॉलिसी, या कभी जब मतलब जैसे हुआ 3 बार एमडीआरटी मेरा हुआ तो छोटा छोटा पॉलिसी से ही एमडीआरटी हो गया। नंबर ऑफ सेल इतने ज्यादा हो गए, सबको, किसी को भी नहीं, मतलब जो नहीं हमारे क्लाइंट है। अब मैं बताता हूँ एक प्रोस्पेक्टिंग का, मेरे गली में आते हैं सब्जी वाले, मैंने उनसे बात किया तो बोले हाँ भैया दाल रोटी चल जाती है। बोले दाल रोटी का मतलब क्या होता है, आप बताइए कितना कमा लेते हैं, तो स्पष्ट बोला नहीं उन्होंने।
फिर भी बोला जो मतलब हमने कहा इतना तो होगा लगभग। एक ट्रेनिंग में दे रहा था उस समय, सामने में वो आ गया, मैंने बैठा कर पूछा, मेरे टीम के ही लोग थे, उनके सामने में। तो मैं समझता हूँ जो आपका लगभग 2,000 रुपये इनकम पर डे हो जाता है। बोला हाँ इतना तो हो जाता है भैया। अब सुनिए, 2,000 के हिसाब से मंथली 60,000 हो गया। अगर 25 दिन ही व्यक्ति काम करता है तो 50,000 रुपये महीने का कमा रहा है। और आपको बता दूं, रियल फैक्ट यही है, 1 लाख से कम कमाने वाला कहीं नहीं टिकता है मार्केट में। कोई भी व्यापारी बिजनेस ऐसा नहीं है जो 50,000 से कम कमा रहा है। अभी शर्मा जी बता रहे थे जो यहाँ पर स्किल्ड लेबर का दिहाड़ी 20,000 रुपया है मजदूरी, और हमारे एडवाइजर का इससे कम हो रहा है एवरेज। अब मैं बताता हूँ, 12 लाख रुपये तक सरकार ने टैक्स फ्री कर रखा है। यानी कि 1 लाख रुपये कमाने वाला आम लोग है। मैं जब एजेंसी शुरू किया था उस समय 60,000 पे टैक्स देना पड़ता था मुझे, 50,000 तक फ्री रहता था 2002 में, और 10,000 पे मुझे टैक्स देना पड़ा था। कितना गुना ज्यादा जीडीपी और ग्रोथ और वैश्विक स्तर पे इतना इम्प्रूव हो रहा है, और हम लोग आज भी छोटे समय शोध पे अटके पड़े हुए हैं। छोटे छोटे समय शोध बड़े, उसका मैं बताता हूँ, सब्जी वाले का मैं बताता हूँ, HLV, ह्यूमन लाइफ वैल्यू। मैंने उसके सामने में उसको बोल कर देखा, एक उसके जानने वाले और मेरे जानने वाले का मौत हो गया था। 45 साल का व्यक्ति, ब्रेन हेमरेज हुआ, सुबह सुबह चाय पी रहा था और खत्म हो गया। मैंने कहा उसको जानते? बोला हाँ भैया, उसका तो बड़ा अकाल ऐसे हो गया। बोले देखो उनके बच्चे के लिए ऐसे ऐसे मात्र एक 50,000 की पॉलिसी, वो भी किसी दूसरे एजेंसी से उनका चल रहा था। मैं उनको अप्रोच किया, वो करवाए नहीं थे पॉलिसी, और कोई कारण राज में करवाऊंगा टालते रहे। लेकिन अब मैंने कहा देखो, अगर ह्यूमन लाइफ वैल्यू उसका सैलरी से, उसको ह्यूमन लाइफ वैल्यू सब्जी वाले को बताया जो वो 30,000 का महीना कमाते थे। आज अगर 200 गुना इंश्योरेंस, 60 लाख का इंश्योरेंस उनका होता, तो उनके बच्चों को अभी 60 लाख रुपये मिल जाता। 10 लाख रुपये मान लो क्रियाक्रम इधर उधर करने में खर्च हो जाता। 50 लाख रुपया अगर वो दोबारा LIC में, बैंक में कहीं भी रखेंगे, 6% उनको रेट ऑफ इंटरेस्ट से साल का 3 लाख रुपये दिया जाता। महीने का 25,000 रुपये हो गया। हम सब कमाते किसके लिए? परिवार के लिए। और अभी वो चले गए तो उनको 50,000 रुपया जो मिला उतना तो श्राद्ध क्रम में लग गया। तो इतना समय छोटा समय का कोई औचित्य नहीं रहता है। इसी को मैं आगे बढ़ाता हूँ। एक बार क्या हुआ, अभी मुरमुरे जो जानते हो, मुरमुरे का जो भेलपूरी बनता है, एक दुकानदार जो है मुरमुरे का दुकान चला रहा था। मेरा आदत है, मैं ऐसे लोगों को छेड़ता जरूर हूँ, सबसे छोटे स्तर को जिसको कोई नहीं बात करता है मैं उनसे जाके बात करता हूँ। और लोग उसको बता नहीं पाते हैं बड़ा बीमा, और वहां से बड़ा बीमा कैसे निकलता है। मैंने कहा भैया बीमा है, तो वो तो मुझे कुछ दिन तक टालते रहा, बीमा करवा लो ऐसा। जैसे अप्रोच करके पहुंचा किसी तरह, उसके यहाँ दुकान में मुरमुरे खाता था, बेमतलब का भी नहीं भूखता, फिर भी रुकता था। वहां भीड़ देखता था ज्यादा था, उसका बिक्री ज्यादा होता था, मैं पहुंचते रहता वहां पर। बोला हाँ मेरा पॉलिसी है, मैं भरता हूँ। मुझे फिर कहा अब इसका क्या होता, तो हम लोग फीडबैक लेते हैं घर आकर के दोबारा, फिर दोबारा दूसरे सप्ताह में जाकर वहां बैठे। अच्छा बताओ ना पॉलिसी कितना भरते हो? तो साल में 3600 रुपया भरता हूँ। मैंने कैलकुलेटर निकाला और उसके सामने में 3600 डिवाइडेड बाई 365 कर दिया। 8 रुपये, 8.5 रुपये पर डे का प्रीमियम आया। हमने कहा ये डेली का भरते हो आप। आस पड़ोस उसके नीचे जो है दुकान में बिखरा पड़ा हुआ था मुरमुरे, और वो जो बनाकर बेचता था। मतलब मात्र 8 रुपये का पॉलिसी भरते हो आप। तो बोला 2 मिनट तो शांत रहा, चुप रहा। बोला तब एक पॉलिसी कोई बढ़िया बताइए ना। बोले कितना जमा कर लोगे डेली का? बोला 200 रुपया रोज का भर लूंगा। भाई साहब 72,000 रुपये का उसने प्रीमियम के लिए ओके किया। अब एक शर्त रख दिया उसने, ये बात मैं थोड़ा दिन पहले की बता रहा हूँ, लेकिन मुझे 200 रुपये पर डे ले जाना पड़ेगा आपको। और मैं उस समय ऐसे मतलब जैसे रहते हैं ना, जहां ले जाऊंगा, क्योंकि मैं सोचा एक आदमी से यहाँ पर अगर कलेक्ट करूंगा तो ये मार्केट है, और ये सब सच्ची घटना मैं बताऊंगा। 2 कहानी के माध्यम से आपको बहुत सीखने को मिलेगा। अब फिर कुछ पूछना होगा तो मुझसे पूछिएगा। तो मैं कहा लेकिन पहले शर्त है जो आपको 6,000 रुपये पहले देना पड़ेगा, उसके बाद अगले दिन से आप 200 रुपये देना शुरू कर दो। बोला ठीक है कल आइएगा। कल उसने 6,000 रुपये मुझे दे दिया,
और मैं उसका एक पॉलिसी का चेन बनाया 914 नंबर टेबल का, और जो भी उन्होंने लिया मतलब 3 बॉन्ड मिलेगा आपको, और 3 पॉलिसी मैंने क्वार्टरली मोड पे किया। पहले मंथ में जो किया उसको क्वार्टरली मोड पे करके दिया पॉलिसी। 200 रुपये डेली उससे मैं कलेक्शन करता रहा। 30 दिन पूरा हुआ, फिर 6,000 हो गया, फिर एक पॉलिसी क्वार्टरली मोड में उसको दिया, दूसरा रसीद दे दिया उसको। फिर 200 रुपया हुआ, फिर 6,000 इकट्ठा हुआ, तीसरे महीने में तीसरे पॉलिसी दे दिया। चौथे महीने से वो रेनुअल पहले महीने वाले का आना शुरू हो गया। इस तरह से चेन जो है मैंने दिया। इसी बीच में वहां के लगभग 10-12 दुकानदार मुझसे जुड़ गए, और मेरा डेली का कलेक्शन लगभग 2700-2800 रुपये हो गया। मैं फिर जाना बंद कर दिया, मैं स्टाफ को भेजना शुरू कर दिया। स्टाफ जाता और आधे घंटे में कलेक्शन करके आ जाता। उनके यहाँ भी डायरी बना दिया, अपने यहाँ भी डायरी बना दिया। इसी बीच में एक थोड़ा सा झोपड़पट्टी टाइप का था, मैं वहां भी, ये शुरुआती दौर की बात बता रहा हूँ ये सब बातें। और क्या क्या प्रोस्पेक्टिंग में आप लोग कर सकते हो, कहाँ कहाँ से प्रोस्पेक्टिंग होगा, कैसे ह्यूमन लाइफ वैल्यू से उनको बड़ा बीमा, मैं सब्जी वाले पर भी आता हूँ, सारा कहानी कंप्लीट करूंगा। अच्छा लग रहा है तो 1-2 लाइक करिए, नहीं तो लग रहा है साइलेंट हो गए सब, सो जाओगे। सेकेंड सेशन ऐसा ही है, ठंड का मौसम है। तो थैंक यू जी। बहुत अच्छा है सर, बहुत ध्यान से सुना जा रहा है। थैंक यू सर। तब क्या हुआ, अब जो एक छोटा सा झुग्गी झोपड़ी टाइप का था स्थान में, उनको भी प्रोस्पेक्टिंग करते टटोलना होता है। जो होते हैं ग्रेट रहते तो है मोटिवेशन सर। वैसे, रहते तो ऐसे जगह है, लेकिन पैसे उनके पास है, उनका भी इनकम है, उनको भी इंश्योरेंस की जरूरत है। और मैं जब वहां गया तो एक पॉलिसी बहुत छोटा सा 986 रुपये क्वार्टरली करके आया एक फैमिली में। तो 3 महीने का किस्त। फिर 3 महीने के बाद वहां गया तो अम्मा बोली बैठो बेटा, अपने जो छोटा सा कमरा था वहां बैठाई, और ऊपर से एक चुकिया उतारी। और तब तक मैं समझ नहीं पाया, और 2 मिनट वक्त नहीं लगा, चुकिया को मेरे सामने में ढेर कर दी, तोड़ दी, और पैसा इकट्ठा करके मेरे हाथ में दे दी। बिल्कुल भाई, बेटा बेटा इसमें से छेड़ा बेटा होगा इस बेटा इसमें से जितना भी आपका ସମାଜ बनता ପାଇଁ है 986 रुपये, ଯେ କ୍ୟାମେରା ପ୍ଲସ ଇଏ ନେଇକି ଯିବ, ତାର ତାଙ୍କର ବୁମ୍ ଫୁମ୍ ନେଇକି ଯିବ ତ। ଆଉ ଅକ୍ଷୟ ବାବୁ କହିଥିଲା, କହିଲା ସେ କ୍ୟାମେରା ଟା ଯୋଉ ନେଇକି ଯିବ ବାଇକ ରେ ନେଇକି ଯିବାଟା ଟିକେ ତା ହବ ସୁନ୍ଦର ହବ। ଆଉ ଆମ ତରଫରୁ ଟିକେ Mr. Akshay Kumar Sahu, Mr. କହିଲେ Akshay Kumar Sahu, please mute your mic. ଯେ କି ତାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ ସେଣା ବାବୁ କହିଦେଲେ, ମୁଁ ହଉ ସେଣା ବାବୁ ଆମର ପକେଟ ଫଟୋ, ସେଥିରେ କିଛି କଥା ନାହିଁ। हाँ अरे बंद कर लो भाई, ये कौन बोल रहा है? म्यूट माइक करो बंद अपने को। कीजिए प्लीज, कोई कौन बोल रहा है, माइक बंद कीजिए। सर जी, शरद जी, अब बात ही बंद कीजिए भैया। देखिए, बंद नहीं कीजिएगा तो हम रिमूव कर देंगे, ठीक है? उनको रिमूव कर दिया। जो म्यूट नहीं करेंगे आपको रिमूव कर देंगे उनको। धीरज सिंह, म्यूट कीजिए। ठीक है सर, थैंक आप यू। लोग म्यूट कीजिए, नहीं तो हम रिमूव कर देंगे। थैंक यू सर। तो कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू सर। तो उन्होंने चुकिया को तोड़ दिया मेरे सामने में जो, और उसके बाद मेरे हाथ में सारा पैसा थमा दिया कि बेटा आपका जितना इसमें से बनता है आप ले लो, अगर कम होता है तो बताओ, और ज्यादा होता है तो वापस कर दो। मैंने बोला अम्मा इसमें तो गिन लिया पैसा, और जो सिक्के उक्के थे वो बच ही गया, नोट जो है वही पूरा हो गया। 986 रुपये मैंने लिया, लेकिन मुझे अफसोस हुआ। मैंने अम्मा को बोला भी, अम्मा आपका तो ये 5 रुपये का नुकसान हो गया, आप पैसा जोड़ रहे हो। हाँ बेटा क्या करेंगे, लेकिन इसी से पैसा जुड़ जाता है। उस बुजुर्ग लेडीज की बात मेरे दिमाग में घूमता रहा। मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ। मैं जहां जहां से सेल्स मटेरियल मंगाता था, उस समय मेरे ब्रांच में सेल्स मटेरियल बांटने वाले आते हैं ब्रांच में, ये ले लो, ये फाइल फोल्डर रेडी रखना उस समय हुआ करता था। तो मैंने उनको ये प्रपोज किया, सर एक गुल्लक इस टाइप का बनाइए जो तिजोरी टाइप का हो, ताला चाबी लगे, और उसको पैसा जमा करे हर दिन, और वो जब मतलब खोलकर
फिर अपना वो उनके पास सुरक्षित रह जाएगा। मैंने ये उनको बताया। वो लगभग 10-15 दिन के बाद 4-5 डिजाइन मेरे पास लाए। मैंने उसमें से एक ओके किया और वो बढ़िया नाम प्रिंट करके सरोज कुमार सिंह और मोबाइल नंबर और एड्रेस डालकर दिए। मैं वो अम्मा को सबसे पहला जाकर दिया। अम्मा बहुत खुश हुई, खूब सारे आशीर्वाद दिए और ये चीज मुझे बड़ा कॉन्फिडेंस लाया। मुझे लगा जो कृतज्ञता, ये इससे बढ़ के और कुछ नहीं हो सकता है। हम जिस प्रोफेशन में हैं यहाँ पर ये बहुत जरूरी है जो हम सिर्फ मतलबी इंसान न रहे। हम अपने क्लाइंट के बारे में, सब कुछ के बारे में उनका विकास सोचें, उनके बारे में, जैसे मैं अपने टीम मेंबर के बारे में भी, जैसे आप लोग के बारे में भी, सबके बारे में यही। जैसे कोई भी सामने में रहते हैं तो 100% उनको देने की प्रयास करता हूँ। अम्मा का आशीर्वाद कृतज्ञ हुआ। उस दुकानदार का जहां से डेली मैं कलेक्शन कर रहा था, सबको गुल्लक पकड़ा दिया, भैया इस गुल्लक में रखना, मैं महीने में एक बार आऊंगा। तो धीरे धीरे सबको मैंने इस तरह से एजुकेट कर दिया। वो गुल्लक में पैसा डाल डालकर फिर देना शुरू कर दिए। जो सेल्समैन साहब से मैंने बनाया, वो मुझे मेरा सैंपल लेकर वो सबको दिखाते थे जी, ये एक गुल्लक बनवाया है सरोज कुमार सिंह ने और ये गुल्लक से एमडीआरटी किया है बेचारे ने। और मेरी स्थिति उस समय तक ये थी, एमडीआरटी से ठीक पहले मैं साइकिल से चला करता था और मैं सुबह 6 बजे घर से निकल के और 10 बजे तक कलेक्शन करके 11 बजे तक ब्रांच पहुंच के सारा डिपॉजिट करके फिर घर आता था, खाना उना खा के फिर शाम में रसीद बांटते हुए कलेक्शन करते हुए घर आता था। इतना ज्यादा मेहनत करने में मतलब लगता ही नहीं था थकावट आ रहा है। रोज के रोज पैसे इतने आ रहे, आना शुरू हो गया। एक पार्ट टाइम बनना शुरू किया था। पढ़ाई करते करते कहीं मैं था किसी ऑफिस में, कॉन्करेंट ऑडिट, कॉन्करेंट ऑडिट जो होता है एक, उसमें असिस्टेंट ऑडिटर असिस्टेंट बन के मैं गया हुआ था ट्रेनिंग में। तो वहां पेपर में पढ़ा, आई एम माई ओन बॉस, आई अर्न एज मच एज आई वांट, स्काई इज लिमिट बट माई इनकम इज अनलिमिटेड। तो मुझे इस बात को बड़ा अच्छा लगा। जिस बात का मैं पढ़ाई कर रहा था उस प्रोफेशन में भी ठीक ऐसा ही था। मैं अगर वो प्रोफेशन कंप्लीट कर लेता तो ऐसा ही मेरा ऑफिस होता, इतना ही स्टाफ होता और इतने रुतबा में मैं रहता। हर मीटिंग से मैं सीखता हूँ। अभी पिछले मीटिंग में मनोज राघव जी बता रहे थे शायद, या उन्होंने बताया जो क्लास 2 अफसर की तरह जिंदगी जी रहा हूँ। इतना बेसिक से, माइक्रो फाइनेंस से मैंने शुरू करके यहाँ तक पहुंचा। ये चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, ये सिर्फ प्रोस्पेक्टिंग के दम पर। हमें किसी को भी, अब वो सब्जी वाले को मैंने, जब मैं ह्यूमन लाइफ वैल्यू के बारे में बताया, जो भैया अगर आप 2000 रुपये रोज कमा रहे हो तो आपका 60,000 रुपया इनकम हुआ, 25 दिन ही काम करते हो तो 50,000 हुआ, 200 गुना आपका इंश्योरेंस होना चाहिए, तो आपका 1 करोड़ का इंश्योरेंस बैठता है। उसने कहा 1 करोड़, सुनता तो हूँ टीवी में 1,500,000 रुपये में 1 करोड़ का बीमा ले लो। मैं पूछना भी चाह रहा था आपसे, 1 करोड़ का बीमा? बोले हाँ, 1 करोड़ का बीमा जो है करवाओगे तो इसका एक्चुअल में प्रीमियम जो है आएगा 2.5 लाख रुपये, सॉरी 5 लाख रुपये साल का। आपको महीने का भरना पड़ेगा इतना। उतना तो आप भर नहीं पाओगे, लेकिन एक ऑप्शन है मेरे पास जिसमें मात्र आप 20% प्रीमियम दो, 5 लाख का 20% यानी कि 1 लाख का साल, यानी कि 8,000 का महीना, तो आपका 1 करोड़ का इंश्योरेंस हो जाएगा। और टोटल जो डिपॉजिट आपका होगा वो लगभग 17 लाख रुपये, 15 से 17 लाख रुपये होगा, जिसका मैच्योरिटी भी आपको इतना मिल जाएगा। लेकिन मैच्योरिटी से ज्यादा फोकस आपका इंश्योरेंस पर रहेगा। हम लोग इंश्योरेंस बेचते हैं और इंश्योरेंस को ही दरकिनार कर देते हैं। अगर ह्यूमन लाइफ वैल्यू के अनुसार से हम सभी मनुष्य का बीमा करने लगे तो जितने भी प्रोस्पेक्ट हैं, जितने भी सस्पेक्ट हैं, उसको प्रोस्पेक्ट और प्रोस्पेक्ट को हम अगर समझाएं तो आपकी बातें बहुत ध्यान से सुनी जाएगी। और सिर्फ कोई भी बात शुरू करने से पहले किसी भी अनजान व्यक्ति से जैसे भी बातें होता है तो आप ह्यूमन लाइफ वैल्यू
इसको ह्यूमन लाइफ वैल्यू नहीं बोलेंगे तो इकोनॉमिकल लाइफ वैल्यू भी बोल सकते हैं। इस पे ज्यादा फोकस आप करिए, वो आदमी आपकी बात सुनने के लिए बिल्कुल तत्पर हो जाएगा। और आजकल घटनाएं भी ऐसे ही घट रही है। सुबह में जिससे किसी से अचानक शाम में पता लगता है वो तो गुजर चुके हैं। ऐसे ऐसे बातें हो रहा है, फिर भी ऐसे डरे हुए माहौल में या ऐसे भी माहौल में कोविड के बाद थोड़ा सा मोर्टेलिटी तो हुआ है इंक्रीज। आप ऑफिस में भी देख रहे होंगे, अगर आप थोड़ा सा भी पुराने हैं तो काफी डेथ क्लेम में थोड़ा सा क्या अंतर आया है। तो लोग को अवेयरनेस है, एडवर्टाइजमेंट इतना चल रहे हैं। दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च में ये सीजन होता है। अभी से भी आप चाहोगे तो मार्च तक 100 लाइफ्स आराम से कर सकते हो, क्लब मेंबर कर सकते हैं। क्लब मेंबर बनने से आपका इनकम बढ़ जाएगा। अभी शर्मा जी ने टोटल बात आपको क्लब मेंबर के बारे में बेनिफिट बताया, समझिए। और 100 जहां मिलता है तो 110 मिलना शुरू हो रहा है। आप क्लब मेंबर हो जाएंगे तो 125% मिलना शुरू हो जाएगा। तो आपका नुकसान हो रहा है। क्लब मेंबर के बारे में सोचिए। क्लब मेंबर करना आपको लगेगा अभी आज जैसे प्रोस्पेक्टिंग का आइडिया मैं बता रहा हूँ, एक डायरी बढ़िया लीजिए जिसमें शुरू का 10 पेज तो इंडेक्स बना डालिए, और 1 2 3 या 0 101 से शुरू करके 1000 सीरियल नंबर आज के आज डाल दो, 10 पेज 20 पेज में शुरू के। उसके बाद आप जनवरी का, अभी इस महीने में मैं ये पॉलिसी मेरा रेडी है, ये सब करवाने वाले हैं। कुछ आपको आएगा, ये तो बोले हैं फरवरी का, तो फरवरी का भी बना डालो। ये बोलेंगे कुछ मार्च का भी, अप्रैल का भी, सबका 2 2 पेज आप दे डालो अभी से। जनवरी में जितना भी रिजल्ट आएगा उससे बढ़ के आपको फरवरी में आएगा, उससे बढ़ के मार्च में आएगा, फिर उससे भी बढ़ के अप्रैल में आएगा। कोई महीना आपका लियन मंथ नहीं होगा, कोई महीना आपका कम नहीं होगा जहां कि आपको लगेगा प्रोस्पेक्टिंग मेरे पास तो है नहीं, किसके पास जाऊं। और उसका तरीका यही है, जो आप पॉकेट में भी एक डायरी रखें, नाम नोट करते रहे, सब जो भी मिलता है आप फोकस रहिए बात करने का, इंश्योरेंस का। इधर उधर दिमाग मत भटकाओ, दुनिया में बहुत चीज आएंगे जाएंगे, लेकिन एक चीज पर फोकस कर लो। 3 से 4 साल में आपका लाइफ स्टाइल अपग्रेड हो जाएगा। आप इतना बढ़िया कर पाओगे, जो जैसे हम लोग कहते हैं अपने टीम को, कितना अच्छा लगेगा सीएम क्लब मेंबर में मैं भी चलूं आप भी चलो, दोनों साथ में जाएंगे फ्लाइट में बैठकर, वहां की टूर घूमेंगे, वहां का जो भी होगा पूरा एंजॉय करेंगे। तो ये चीजें आप अपने गुरुजन के साथ भी, वो भी सीएम क्लब मेंबर है, आप भी सीएम क्लब मेंबर बनो, दोनों साथ साथ बैठेंगे। हमारे डिवीजन में कई लोग ऐसे हैं जिनके टीम में सीएलआई बने हैं। क्लब मेंबर बनोगे तभी सीएलआई बनोगे। अगर एज कम है तो आप डेवलपमेंट ऑफिसर, विकास अधिकारी भी बन सकते हैं। और कुछ मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान है। पता अभी एडीओ का शायद रिक्रूटमेंट आने वाला है या आ गया है। मात्र 4 पॉलिसी महीने में करना क्या मुश्किल है। यहां तक सुनने में आता है कि लोग एक्टिव नहीं हो पाते हैं महीने में। इसका मतलब तरीका गलत है। आप लोग सही है, इतना 307 मेंबर अभी भी जुड़े हुए हैं, सभी चाहते हैं, सभी के पास चेष्टा है तभी जुड़े हुए हैं। तो विद्यार्थी का पहला लक्षण काग चेष्टा, तो चेष्टा तो है तभी तो जूम मीटिंग में जुड़े हुए हैं। बको ध्यानम, अब सुन भी रहे हैं ध्यान से। अब अल्पाहारी खाना खाए होंगे या बैठे होंगे। और गृह त्यागी तो अभी नहीं करना है, क्योंकि गृह तो सुबह से जो भी है ज्यादा से ज्यादा, जैसे बोले ना 3 दरवाजे होते हैं। एक घर का दरवाजा जितना जल्दी हो सके सुबह में छोड़ देना चाहिए। सुबह की चाय क्लाइंट के पास ही पिए, ऐसा रूटीन बना ले। और उधर ही मतलब ऑफिस भी कम जाना हो, इकट्ठे काम एकत्रित करके अपने गुरुजन को दे दीजिए, उनके पास स्टाफ होता है, उनका हेल्प लीजिए। सर ये मेरा प्रपोजल है, मेरे यहाँ तो ऐसा होता है, जो सारा प्रपोजल और ये वो देते हैं। मैं तो ऑफिस जाने के लिए अवॉइड करता हूँ और मैं भी नहीं जाता हूँ। मैं अभी भी और पहले भी ऑफिस कभी मीटिंग हुआ तभी जाना होगा। तो लोग इसका मजाक भी उड़ाते हैं, जो बड़े लोग हो गए हो। उन्होंने जो देखा है साइकिल से चलते हुए यहाँ तक पहुंचते हुए, तो बड़े लोग ने, मैंने उस तरह से सेटअप बना लिया जो मुझे जाने की जरूरत नहीं होता है, और काम सारा हो रहा है। A to Z पता होता है ब्रांच में भी, जो ये तो आएंगे नहीं तो चलो जी स्टाफ के द्वारा ही सारा काम होगा। तो ये सबसे पहला ऑथोरिटी डेलीगेशन, जो भरत भाई का जो सबसे पहला चीज है, एड मोर योर लाइफ, ऑथोरिटी डेलीगेशन।
होना चाहिए। मैं सभी टीचर का थैंक्सफुल रहता हूँ। अभी आवाज आ रहा था तो हमारे डिवीजन के सबसे मैं गुरु मानता हूँ, उन्होंने सबको चुप करवाया, रमेश शर्मा जी इतना बढ़िया मोटिवेट मुझे करते हैं काम करने के लिए, इतना बढ़िया। एक जैसे संगत कहते हैं ना, हम लोग बड़ा पॉजिटिव संगत में रहते हैं। पिछले इससे पहले वाले में पंकज कौशिक जी थे, उससे पहले वाले में मनवीर सिंह जी थे, अभी शंकर सिंह भाटी जी है, तो और झावड़कर जगदीश धावर सर है, रौत्रे सर है, अविनाश जी है, अविनाश जायसवाल जी है, तो जिनका भी नाम दिनेश जैन जी है, सब ने कुछ न कुछ योगदान किया है मेरे लाइफ में। मैं सब लोगों के प्रति थैंक्सफुल रहता हूँ। नरसिंह पटेल जी है महाराष्ट्र के, लाभ सिंह जी है, आलोक श्रीवास्तव जी है, सुनील जी लुधियाना से है, मैं कन्नू भाई कहते हैं, मतलब इतने, मनोज राघव जी हैं, सभी लोगों का योगदान है मेरे जिंदगी में। मैं सबसे सीखता हूँ, उसको इम्प्लीमेंट करता हूँ, इसीलिए मैंने शुरुआत किया था। क्या आप लोग खाली सुन रहे हैं या इसको इम्प्लीमेंट भी करेंगे? थोड़ा सा जी सर, करेंगे बिल्कुल भी। करेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। अभी जैसे मैंने बताया ना, आपका आवाज से लग रहा है जो आप मेरी बीमा सखी बहन हो, आपको जो है डेवलपमेंट ऑफिसर, विकास अधिकारी बनने के लिए आपका राह इंतजार देख रहा है LIC। अच्छे लोगों का सेल्स में कमी है, इतना बढ़िया प्योरिटी से काम होने वाला संस्था, जहां लोगों की कमी है अच्छे काम करने वालों की। गिनती में तो हम लोग 13 लाख 14 लाख है, लेकिन जब देखोगे आप 72 डिवाइडेड बाय 8 का फॉर्मूला है, 8% लोग 72% बिजनेस ले जाते हैं, बाकी 92% लोग जो है 28% बिजनेस करते हैं। तो थोड़ा सा तरीके से अगर किया जाए तो आप लोग तुरंत तुरंत क्लब मेंबर बनोगे, तुरंत तुरंत विकास अधिकारी और CLI बनोगे। मेरे टीम का तो यही लोगो होता है। मेरा ये मानना है, कंपटीशन के माध्यम से आपको विकास अधिकारी, CLI, क्लब मेंबर बनते हुए देखना। ये जितना जल्दी करेंगे उतना जल्दी आपको बढ़िया रहेगा। आप हमेशा पहली बात कृतज्ञ रहिए संस्था के प्रति, प्रोडक्ट के प्रति, अपने गुरुजन के प्रति, तभी ये संभव हो पाएगा। और कृतज्ञ रहिए अपने क्लाइंट के प्रति। तब देखिए प्रोस्पेक्ट, आपको लगेगा मैं कुछ देने आया हूँ, मांगने नहीं आया हूँ। तब जो एनर्जी अंदर से आता है, तब लगता है जो मेरा काम तो 100% हो रहा है, मैं डेली कुछ ना कुछ काम करके आ रहा हूँ, सीख के आ रहा हूँ, किसी दिन खाली नहीं जाओगे। और आप में से कई लोग MDRT होंगे, कई लोग बढ़िया काम कर रहे होंगे, लेकिन बहुत अधिकतर का काम नहीं चलता है उस हिसाब से। सबसे पहला अपना डायरी एक लीजिए, उसमें प्रोस्पेक्टिंग का आदत डालिए, और एक नहीं 3 डायरी लीजिए, एक पॉकेट डायरी लीजिए, जब भी कहीं भी पेन हाथ में पॉकेट में रखिए और उसको नोट करिए। जिनसे भी बात करते हैं, कोई भी आइडिया आता है, और फिर आकर एक बड़ा डायरी, फिर एक मोटा बड़ा स्टॉक रजिस्टर उसमें डालिए। आप देखेंगे आपको समय बीतते बीतते 3 साल 4 साल में आप मेरे बराबर हो जाएंगे, आप अपने गुरुजन के बराबर हो जाएंगे। आपको बड़ा हैप्पी महसूस होगा, आपका लाइफ स्टाइल अपग्रेड हो जाएगा, आप समाज के लिए एक रोल मॉडल बन जाएंगे। और अभी सीखने की बात कर रहे थे, अभी एक और बढ़िया बात कहता हूँ, मैं सीखने के लिए इतना तत्पर रहता हूँ, मुझसे कोई भी साथी जो भी होते हैं मैं उनके साथ जरूर जाता हूँ और 2 बातें सीख के ही आता हूँ। सभी दोस्त मेरे बहुत अच्छे हैं, सभी मित्र मेरे बहुत अच्छे हैं CLI में, और जहां भी मिलते हैं वो कुछ ना कुछ पॉजिटिव वाइब्रेशन ही देते रहते हैं। मैं सबका एक मिलता जुलता अक्स आपको बताऊंगा, सबका फीडबैक आपको दूंगा। आप टोटल पुराने साल में जितने भी क्लास किए हैं उसमें से जितना इंप्लीमेंट किए हैं, मैं वो एक बात रिवीजन करना चाहूंगा। कृतज्ञता के प्रति, जो कृतज्ञ होने से आपका काम बढ़ेगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और ये प्रेमानंद महाराज जी भी कहते हैं, भागवत प्राप्ति जो होता है पूरा समर्पण करने के बाद ही होता है, उसी तरह से इस प्रोफेशन में भी है। हम कभी ऐसा नहीं सोचे जो हमने किसी को बुड़बक बना दिया, किसी से ठग लिया, किसी से कुछ कर लिया, हम अपने आत्मग्लानि में आ जाएंगे, मेरा कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा। हमें बिल्कुल एकदम ऐसा परफेक्ट तरीके से व्यवहार करना है, मेरा कहीं रह जाए तो रह जाए, मैं किसी का यूज ना करूं।
कहीं कुछ मिस्टेक हो सकता है, लेकिन जानबूझ के गलती ना करूं। सेल्स के काम में हम लोग पूरा परफेक्ट बनना चाहेंगे, तब जाके, जैसे LIC का क्लेम रेशियो 99.37% के आसपास रहता है। 99 मतलब 100 पूरा करने का प्रयास होता है। पहले जमाना हुआ करता था, चेक मिलता था मुझे मनी बैक का पहुंचाने के लिए, पॉलिसी बॉन्ड मिलता था, मैच्योरिटी का चेक, डेथ क्लेम का चेक, सब कुछ का चेक हुआ करता था। डिजिटल हुआ। अब इतना बढ़िया है, जो पॉलिसी बॉन्ड भी जमा नहीं करना पड़ रहा है, जिसमें NEFT यस है, उसका पेमेंट डायरेक्ट जा रहा है। काम बहुत आसान हो गया पहले से। पहले रेडी रेकनर से देखकर प्रीमियम निकाला जाता था, फिर उसमें सम एश्योर्ड रिबेट जोड़ा जाता था, DAV जोड़ा जाता था, मोड रिबेट जोड़ा जाता था ईयरली प्रीमियम का, उसके बाद एक्चुअल प्रीमियम निकलता था। अब तो ऐप से फटाफट हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। इतना अच्छा माहौल में बढ़िया काम होना चाहिए ना। अब तो जब पुराने उस समय काम अगर कर सकते थे, उस समय मुश्किल होता था, लेकिन अब तो एकदम बिल्कुल आसान हो गया। पर आपका A to Z जो बता रहा है, पर मतलब आपका ऐप में वो सही बता रहा है। बोनस की गणना पहले 16 साल में पैसा डबल हो जाता था इंडोमेंट में, फिर 18 साल हुआ, अब 20 साल में भी डबल के आसपास पैसा रहता है। हमें क्लाइंट से झूठ नहीं बोलना है, हमें कभी उसका मार्कअप नहीं करके दिखाना है। और प्रेजेंटेशन और प्रोडक्ट नॉलेज ये सब और मोटिवेशन के लिए तो बहुत क्लास हुआ होगा, लेकिन आज मैं जो फीडबैक आपको देना चाह रहा हूँ, सबसे बेसिक प्रोस्पेक्टिंग का और जो इम्प्लीमेंट का, जो जितने भी सुनते हो सबका इम्प्लीमेंट, एक एक शब्द, एक एक वाक्य भी अगर सीख लिया तो आपका जीवन रचनात्मक आप खुद करने लगोगे। आप में एक अलग विचार आने शुरू हो जाएगा, और एक आप अलग से क्रिएटिविटी में अपना क्लब मेंबर आसानी से लगेगा। ये तो एक बिल्कुल आसान है। MDRT सोचने लगोगे, COT TOT सोचने लगोगे। MDRT का इक्विवेलेंट गैलेक्सी क्लब मेंबर सबसे ज्यादा प्रॉफिट देने वाला होता है। अगर MDRT छूट गया किसी कारणवश, तो अभी समय है, गैलेक्सी की तैयारी कर सकते हैं। 2-3 महीना बचे हुए हैं। गैलेक्सी में 8 लाख 2 साल करना पड़ता है, 8 लाख और 10 लाख। वो प्योर फर्स्ट प्रीमियम होता है, विदाउट बोनस कमीशन। और उसके बाद अभी मारने आ रहे हैं, मारने नहीं आ रहे। हाँ, यज्ञ बनता नहीं। उसके बाद आपका लैप्सेशन 10% से कम होना चाहिए। लगभग मॉनेटरी बेनिफिट जो है 3 लाख रुपये का मिल जाता है उसमें। आप इमीडिएट क्लब मेंबर बन जाते हैं। वो करेंगे तो ऑटोमेटिक सभी क्लब मेंबर छोटे छोटे ऑटोमेटिक आ जाते हैं। एक रूटीन बद्ध तरीके से काम कीजिए, सभी काम को समय पर करिए। जो भी काम आपका दिनचर्या का है, जैसे समय पर करते हैं, उसी तरह से इस प्रोफेशन में भी समय नियम के अनुसार दीजिए। ये नहीं जो कभी 2 घंटा काम कर लिया, कभी 4 घंटा काम कर दिया, मर्जी हुआ तो 1 हफ्ता तक कोई काम नहीं किया। कंसिस्टेंसी आज का बहुत अच्छा, आज का सब्जेक्ट भी शर्मा जी ने चुन कर लिखा है। पावरफुल आइडिया बूस्ट योर कॉन्फिडेंस एंड इग्नाइट अनस्टॉपेबल मूवमेंट। आपका मोमेंटम आज का सब्जेक्ट है। अनस्टॉपेबल, कहीं भी रहे, हमारा प्रोस्पेक्टिंग दिमाग में चलता रहेगा। फोकस्ड रहेंगे, जहां फोकस्ड हुए आपका सारा ऊर्जा उसी पे होने लगेगा। कैसे प्रोस्पेक्टिंग मेरा बढ़े, कैसे मैं ये कंपटीशन जीत लूं। छोटा छोटा कंपटीशन से फिर आप हर महीना एक्टिव भी होने लगेंगे, और आपको देखेंगे तो साल में क्लब मेंबर का भी आप एलिजिबिलिटी पूरा कर लेंगे। और जहां क्लब मेंबरशिप हुआ तो आप और 2 पैदान ऊपर उठेंगे, डेवलपमेंट विकास अधिकारी और CLI बनेंगे। आपका तो इंतजार हो रहा है। इसी लाइन में सभी के सभी हेल्पफुल होते हैं आपके प्रति। आप सोचो, आप जिस भी शहर में बैठे हो, आपको पूरे साल में महाराष्ट्र का टीचर ने क्लास दिया, कलकत्ता के टीचर ने क्लास दिए, राजस्थान के टीचर ने क्लास दिए, लुधियाना के टीचर ने क्लास दिए, लखनऊ के दिए, नॉर्थ सेंट्रल जोन जो भी है सभी, जो मध्य प्रदेश के रवि सोनी जी का, हर चीज का क्लास आपको मिला है।
आप तो इतने देर में मतलब आपको होना चाहिए, अब रिजल्ट आना शुरू हो जाना चाहिए। जो इस बार तो ये सुपरवाइज एजेंट ने 1000 पॉलिसी कर दिया, ये सुपरवाइज एजेंट ने MDRT कर दिया। समय आ गया है, उसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपका फ्लैश निकलने का। तभी हम लोग को, जो हमारे संस्था है CWA, जगदीश झावर सर है, रौतरे सर है, जो भी सेंट्रल कमिटी है, जोन कमिटी है, सबका हौसला बढ़ेगा। इस तरह का और भी चीजें आप लोगों के लिए ढूंढ ढूंढ के लाया जाए। सहमत है इस बात से आप लोग? कुछ लिखिए, थम जी करिए सर, कुछ। पक्का सर। चलिए, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। यही चीज होता है, कंसिस्टेंसी इसी को बोलते हैं। जो आप सुन रहे हैं और आप रिप्लाई भी दे रहे हैं, आप जरूर सक्सेस होइएगा। सभी के सभी बहुत अच्छे हैं पार्टिसिपेंट और जुड़े हुए। प्रोस्पेक्टिंग का ये आइडिया आप इम्प्लीमेंट करिए, आपका काम बढ़ेगा और आपका काम ऐसा बढ़ेगा कि कभी कोई महीना खाली नहीं जाएगा। मैं इसका क्या बेनिफिट बताऊं, अभी 2 साल से जो हुआ है, इतने गिफ्ट घर में आ रहे हैं, मेरा घर छोटा पड़ जाता है गिफ्ट रखने से। इतना गिफ्ट आ रहा है, इतने काम हो रहे हैं मेरे टीम के भी। मैं ब्रांच जब जाता हूँ तो अभी क्या हुआ, मुझे छोटा हाथी ले जाना पड़ा गिफ्ट लाने के लिए, और वो लगभग 2-3 महीने से ऐसा ही होता है। जो टीम में इतने लोग जीत के लाते हैं, जो मतलब ब्रांच में ट्रक से सामान आ रहा है और मेरे यहाँ छोटा हाथी से सामान आ रहा है। पैसा भी खूब आ रहा है, सामान भी आ रहा है, मान सम्मान इज्जत शोहरत सब मिल रहा है। प्राइज जैसे बताया अभी शर्मा जी ने, मेडल ट्रॉफी अभी सभी डिवीजन में सभी ब्रांच में निकले हुए हैं। इसी महीना से करना शुरू कर दीजिए। एक रूटीन बनाइए लाइफ का और प्रोस्पेक्टिंग करिए। और प्रोस्पेक्टिंग ऐसा करिए जो आपका साल खत्म होते होते नया प्रोस्पेक्ट 2000 आपके प्रोस्पेक्टिंग में आ जाए। महीना खत्म खत्म होते होते 150 से 200 प्रोस्पेक्ट आ जाए। इस काम को करिए। इसे ये फ्री का नहीं है, फ्री इसको समझ लेंगे तो इसका इम्प्लीमेंट नहीं होगा। इसके लिए कहीं ना कहीं सिस्टम आपके लिए, आपको किस्मत, आपका कुछ तो अच्छा कर्म रहा होगा जो इतना अच्छा प्लेटफॉर्म आप लोग ज्वाइन किए हैं। इस बात के लिए हमेशा कृतज्ञ रहिए। मैं हमेशा कृतज्ञ रहता हूँ अपने CWA के लिए, अपने सभी मित्रों के लिए, अपने सभी टीचर के लिए जिन्होंने आज तक जो जो चीज का क्लास लिया है, सबसे मैंने कुछ ना कुछ सीखा हूँ। और भगवान पे भरोसा रखिए, आप जरूर सफल होंगे। और अच्छे बिजनेसमैन की तरह इसको ट्रीट करिए, हमेशा सम्मान के साथ रहिए। किसी भी आदमी से बीमा के लिए गिड़गिड़ाइए नहीं, उसको ह्यूमन लाइफ वैल्यू बताकर और उनको गैप दे दीजिए। वो खुद सोचेंगे, मजबूर हो जाता है आदमी सोचने पर। ह्यूमन लाइफ वैल्यू अगर नहीं है, आप में से, हम में से भी जो भी आदमी का ह्यूमन लाइफ वैल्यू के अकॉर्डिंग पॉलिसी नहीं है, वो पॉलिसी लीजिए। आपको कॉन्फिडेंस के साथ क्लाइंट से बात करने का हक मिलेगा। यस, मेरे पास 1 करोड़ का पॉलिसी है, मुझे कुछ हो जाएगा तो मेरे परिवार को 1 करोड़ रुपया मिलेगा। और इसके लिए लक्ष्य पॉलिसी सबसे बढ़िया है, जीवन लक्ष्य करवाइए। तमाम तरह के प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट की कमी नहीं है। सब माइक्रो से लेकर और बढ़िया से बढ़िया मैक्सिमम तक, नो लिमिट तक सभी प्रोडक्ट में है। और थोड़ा प्रोडक्ट का नॉलेज भी बढ़ जाएगा आपका। आप क्लाइंट के पास जाओगे, प्रेजेंटेशन दोगे तो ऑटोमेटिक आपको प्रोडक्ट सीखना ही पड़ेगा। पूछोगे अपने गुरुजन से, वो बताएंगे आपको। ऐसे जो मीटिंग में बताया जाता है प्रोडक्ट, वहां सीखेंगे। ब्रांच में बताया जाता है, वहां सीखेंगे। यूट्यूब में सभी प्रोडक्ट का डला हुआ है, वहां सीखेंगे। तो सीखने का कमी नहीं है। कोई बहाना अगर करेंगे तो आपके पास वैलिड रीजन है, आप अभी भी सो सकते हैं मोबाइल बंद करके। कोई आपको जगाने नहीं जाएगा। आप ही वो व्यक्ति है जो अपने आप को साबित कर सकते हैं, यस आई कैन डू इट, और आप करके दिखा सकते हैं। सबको खुशी होगा। आप अपने परिवार के लिए भी सम्मानित बनेंगे, ब्रांच के लिए भी सम्मानित बनेंगे, अपने टीम में भी सम्मानित बनेंगे, ऑल इंडिया में आपका नाम होगा। इसलिए इस काम को सिर्फ और सिर्फ आप ही कर सकते हैं, दूसरा आपसे कोई नहीं करवा सकता है। आप अपने आप को ये मान लीजिए, जो मुझे ये काम करना ही करना है, तब आप इसको करिए।
अनमनस तरीके से मत करो। वैसे में किया तो कभी प्रोफेशन में लुक ही नहीं आएगा आपको, प्रोफेशन का टेस्ट ही नहीं आएगा आपको। और इस प्रोफेशन में बहुत गरिमा है, बहुत चीजें हैं, एथिक्स है, और सारे चीज आप मेंटेन करने लगोगे, पैसा आएगा ऑटोमेटिक, आप सब कुछ सीखने समझने लगोगे और इम्प्लीमेंट करने लगोगे। पैसा तभी आएगा जब आप शुरुआती में जहां है जैसे है उसी स्थिति से प्रोस्पेक्टिंग बढ़ाइए, प्रोस्पेक्टिंग बढ़ाइए, प्रोस्पेक्टिंग बढ़ाइए। और प्रोस्पेक्टिंग ऐसे बढ़ाइए, ह्यूमन लाइफ वैल्यू के अकॉर्डिंग प्रेजेंटेशन दीजिए, और ह्यूमन लाइफ है वैल्यू के अनुसार से प्रेजेंटेशन देकर गैप दे दीजिए। कभी भी ये मत गिरगिराइए पॉलिसी दे दो मेरा एक कंपटीशन छूट रहा है, नहीं छूट जाए क्लाइंट, आबादी की कमी नहीं है, दूसरे तीसरे 8-10 लोगों को हम बोलेंगे, लेकिन रिपीट नहीं करेंगे। अपना मान सम्मान बनाकर काम करो, कोई ये ना कहे एजेंट मेरे पीछे पड़ा होता है। इस प्रोफेशन की गरिमा तभी है, बहुत लोग हैं और अच्छे आपको मिलते हैं, कई लोग ऐसे मिलते हैं जो पॉलिसी करवाने के लिए इंतजार में होते हैं। जब हम लोग कैनोपी लगाते हैं तो वहाँ होता है पॉलिसी, आते हैं पॉलिसी करवाते हैं, दिन भर में 50 आएंगे, कोई पूछ कर चला जाएगा, कोई तो एजेंसी में ही होता है क्लाइंट बन के आ जाता है, कोई किसी तरह से होते हैं। मेरा काम है सबको देना, सबको देना, मैं देने के लिए ही बैठा हूँ, एक्सपेक्टेशन नहीं रखता हूँ, जो नहीं तुमने पूछा तो हमसे करवाओगे ही। और प्रोस्पेक्टिंग बढ़ेगा, वो ऐसा ऐसा वाकया होगा जो इस साल नहीं करवाएगा तो अगले साल करवाएगा आपका प्रोस्पेक्टिंग में। जैसे झावर सर बोले ना, चाणक्य नीति, आपको 3 तरह का आदमी मिलेगा, ज्ञानी, पंडित और मूर्ख। ये सब बीटिंग की देन है, ऐसे ऐसे बात सीखने का मैं भी सीखता हूँ। अभी बताए रहते हैं, जो आप मोबाइल में नंबर सेव करोगे तो कैसे करोगे, 111 111 कर करके रजिस्टर में लिखोगे तो उसको हाइलाइटर से कैसे मार्क करोगे। अपने पर टाइम दो, अपने प्रोफेशन को रिसर्च करो, अपने कैसे आप काम कर सकते हो। इतना सीखने के बाद आपका काम ऑटोमेटिक बढ़ने लगेगा। मैंने कहा ना, आप ही वो व्यक्ति हो जो आप अपने आप को साबित कर सकते हो, जो मैं ये कर सकता हूँ और करके दिखा सकता हूँ। अदरवाइज आप तो सुनोगे और फिर सुबह तक भूल जाओगे। तो इसको आप लीजिए, गहराई से सोचिए इस बात पर, और आपका रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। अब जैसे कि नया साल से शुरुआत हुआ था, नया डायरी अभी बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, प्रोस्पेक्टिंग का नया आइडिया हो गया और ह्यूमन लाइफ वैल्यू हो गया। ये हमारा मूल मंत्र है, इस पे जब काम करेंगे तो प्रोडक्ट नॉलेज ऑटोमेटिक आ जाएगा। जो हम 5 लाख का प्रीमियम पे जो 1 करोड़ का कवरेज दे रहे थे, तो हम 50,000 80,000 या उसका 20%, मैंने बोला 1 लाख पर हम कैसे उसको 1 करोड़ का इंश्योरेंस दे सकते हैं। 2-3 प्रोडक्ट या ऐसा ऐसा प्रोडक्ट है हमारा, LIC का एक्चुरियल साइंस इतना इतना परफेक्ट है, जो मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट जो आता है वो सबसे बेहतर होता है, बशर्ते हमें नॉलेज होना चाहिए उस चीज का। मेरे कई मित्र हैं, सभी डिपार्टमेंट में रहते हैं, जैसे क्लाइंट भी होते हैं जो दूसरे, मतलब मान लो HDFC में क्लाइंट है, वो मेरे पॉलिसी तो मैं उनसे पूछता हूँ, जो बताइए जीवन उत्सव का कोई तोड़ है आपके पास? बोलते हैं नहीं, ये तो एकदम बिल्कुल बेहतरीन प्लान है। तो ऐसा ऐसा प्लान है, जीवन लक्ष्य का कोई तोड़ है आपके पास? बोलते नहीं। हर प्रोडक्ट में हर आवश्यकता के अनुसार से प्रोडक्ट है, और हर प्रोडक्ट में खासियत है। हमें सबका USP, यूनिक सेल्स पॉइंट, जिस प्रोडक्ट को मैं चाहूं उसी का 5 USP मुंह पे जबान पे याद रहना चाहिए, मात्र 5। कोई भी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में आपको ये चीजें आता है, जो हमें प्रोडक्ट के बारे में पता नहीं होता है तो हम चुप बैठ जाते हैं। कोई भी क्लाइंट, जो अभी बता रहे थे 72 डिवाइडेड बाई 8, 8% सेल्समैन को 72% सेल जो मिलता है, वो इसीलिए मिलता है जो वो सब नॉलेज रखते हैं, वो उसका ऑब्जेक्शन हैंडल कर लेते हैं। कोई भी सेल 4 ऑब्जेक्शन होने के बाद ही होता है। तो जो पहला कैटेगरी होता है, एजेंट 100 में से जो अभिकर्ता होते हैं, वो तो पहले रिजेक्शन में ठप हो जाते हैं, इसका कोई जवाब ही नहीं होता है उनके पास। कुछ होते हैं जो दूसरे तक का फाइट करते हैं, कुछ होते हैं तीसरे क्वेश्चन का फाइट करते हैं,
और जो 8% होते हैं वो चौथे ऑब्जेक्शन का भी फाइट करते हैं, तो उनको वो सेल मिल जाता है। उसी तरह से 4 हमने बोला ऑब्जेक्शन और 5 बोला यूएसपी। आपको जब 5 यूएसपी पता होगा, यूएसपी किसको बोलते हैं? यूनिक सेल्स पॉइंट। जैसे उत्सव का ही ले लें तो उत्सव का यूनिक सेल्स पॉइंट क्या बनता है? सबसे पहला, ये गारंटेड प्रोडक्ट है, ये तो सब चीज गारंटेड है इसमें। लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट टर्म है इसमें। हर आवश्यकता के लिए कोई चाहता है मैं 5 साल प्रीमियम भर के छोड़ना चाहता हूँ, कोई सोचता है 10 साल भरूं, कोई सोचता है प्रीमियम कम आए, कोई बात नहीं मैं 16 साल का टर्म ले लूंगा। तो ये पीपीटी ये बढ़िया हो गया ना, यूएसपी हो गया क्लाइंट के लिए। आप इसमें और 3 बातें जो इसका रखोगे, जो आप इसको जैसे भी 5 बातें उसका तरातर बताना पड़ेगा आपको, वो रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं जो बोले और बता नोचने लगे अब क्या बताना है। तो आपका सेल्स आसानी से हो जाता है, पता रहेगा जो हाँ आप 5 यूएसपी जानते हो इसके बारे में, किसी भी प्रोडक्ट को जो आप बताने जा रहे हो, चाहे लक्ष्य हो, चाहे उत्सव हो, चाहे वो माइक्रो बचत पॉलिसी ही क्यों ना हो, चाहे न्यू जन रक्षा प्लान ही क्यों ना हो, जब नव जीवन श्री क्यों ना हो, सभी के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे तो 5 यूएसपी शुरू में ही लिखा होता है, वो याद होना चाहिए। आप बता सकते हैं, और क्लाइंट को उतना ही चाहिए। उनको आप YouTube सुनेंगे तो उसमें भी यही बात बताया जाता है सभी प्रोडक्ट का। अच्छा, एक बार सुनने से अगर क्लियर नहीं होता है, उसको 2 बार सुनो, 3 बार सुनो, 5 बार सुनो, 10 बार सुनो, क्या करना है उसमें मास्टरी हासिल हो जाएगा आपको। अगर लाभ अच्छा लगता है, लाभ बेचना है, मेरे एक अभिकर्ता है सिर्फ लाभ बेचते हैं, उनको दूसरा प्लान समझ में नहीं आता है, और मिनिमम सम एश्योर्ड 5 लाख का रखता है, 5 लाख से कम किसी को देता ही नहीं है, और नॉन सिंगल प्रीमियम में वो सबसे टॉप पे है मेरे टीम में। तो हर आदमी को कुछ ना कुछ अच्छा ही दिख जाता है, वो अपना सेल करते हैं। किसी भी एक चीज को पकड़ लो, आप सेल में आगे बढ़ जाओगे। एक है उनको उत्सव अच्छा लगता है, वो उत्सव करते हैं। कोई लगता है उनको यूलिप अच्छा लगता है, वो यूलिप का 10 गुना ज्यादा सेल कर रहे हैं। इतना अच्छा है हर चीज में। आप लोग से रिक्वेस्ट है यही, प्रोस्पेक्टिंग जब करेंगे ऑटोमेटिक ह्यूमन लाइफ वैल्यू से आप बताइए, लोगों को प्रेजेंटेशन दीजिए, और अपॉइंटमेंट डायरी में 12 महीना का, इसको बोलते हैं प्लानर, 12 महीना का प्लानर आज बना डालो। अगर प्लानर खरीद सकते हो तो खरीद लो, नहीं तो उसी डायरी में 12 पेज दे दो, 24 पेज दे दो, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल दिसंबर तक का, कभी स्टॉक खत्म नहीं होगा आपका। और इसको रोज ऐड ऑन करते चलिए, रोज ऐड ऑन करते चलिए, कंसिस्टेंसी इसी को बोलते हैं। छोड़ दिया गैप हो जाएगा, कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा, फिर आप 4 साल में उस मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे, मात्र 4 साल। फिर आप प्रोफेशन कैटेगरी में आ जाते हो। प्रोफेशनल कैटेगरी में कौन सा व्यक्ति आता है? जो प्रोफेशन, आप समझिए, इनकम टैक्स का 5 हेडिंग होता है। सबसे पहला सैलरी, दूसरा हाउस प्रॉपर्टी, तीसरा बिजनेस एंड प्रोफेशन, चौथा कैपिटल गेन, पांचवा हाउस अदर सोर्सेस। हमारा इनकम जो है बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड में टैक्सेबल होता है, हमें टीडीएस काट के पैसा मिलता है, जो भी पैसा एलआईसी से मिलता है। और हमारा टीडीएस करता है बिजनेस एंड प्रोफेशन में, हमारा आईटीआर होता है। हम सैलरी क्लास है नहीं, हम हाउस रेंटल इनकम दिखाते नहीं है, हमारा मतलब वैसा प्रॉपर्टी नहीं है, और कैपिटल गेन है नहीं। कैपिटल गेन जैसे म्यूचुअल फंड में लगता है कोई प्रॉपर्टी सेल आउट करने। अदर सोर्सेज हो गया, जो ये चारों में कवर नहीं होता है वो अदर सोर्सेज कहलाता है। जैसे लॉटरी से कौन बनेगा करोड़पति से जहां जहां से पैसा जीतते हैं, ये चारों हेड में जो नहीं आता है वो 5वें हेड में आता है, अदर सोर्सेस में। तो प्रोफेशनल कैटेगरी से इनकम कमाने के लिए हमें प्रोफेशनल बनना पड़ेगा। प्रोफेशनल बनने के लिए हमें पढ़ाई करना पड़ेगा। हमारा पूंजी यही है, हम पढ़ाई के दम पे प्रोफेशनल बनेंगे। पढ़ाई, जैसे हम अभी सब जुड़े हुए हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, यही पढ़ाई को कॉपी रजिस्टर पे लिखना शुरू कर दें, थोड़ा सा और अगला स्टेप कर लीजिए, सभी का काम बढ़ जाएगा, सभी कलम मेंबर बन जाओगे। नए साल में मैं सबका शुभकामनाएं सोचता हूँ, और समय मिला तो अगले मीटिंग में फिर जब भी मौका मिलेगा तो बातचीत करेंगे। और आप लोग से अगर कोई भी मेरे तरफ से त्रुटि हो गया तो मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ।
मेरा परिचय तो आपने देखा होगा, सरोज कुमार सिंह नाम है, दिल्ली डिवीजन 2 से है। और मैं एक बार पूरा सभी का कृतज्ञ हूँ। मैं अपने डिवीजन में सभी कार्यकारिणी जितने भी हमारे रमेश शर्मा जी हैं, धीरज प्रधान जी जी हैं। आपका परिचय मैं देता हूँ सबको। अभी आपने कुछ छुपाया, बहुत कुछ छुपाया अपने बारे में। साथियों, एक राज की बात बताता हूँ सरोज जी के बारे में। इन्होंने जो कुछ भी बोला है वो अपने अनुभव का ही यहाँ पर बांटा है, आप सबके साथ में शेयर किया है। आपको बताऊं, 7 साल पहले सरोज जी के साथ एक दुर्घटना घटी। ये CLIA थे पहले, और 7 साल पहले वो दुर्घटना घटी, इनकी क्लब मेंबरशिप चली गई। 52 सुपरवाइज एजेंट की इनकी बड़ी टीम डिवीजन में, यस सर। और वो एकदम से सब छितर बितर हो गया बिकॉज ऑफ क्लब मेंबरशिप जाने की। लेकिन सरोज जी ने हार नहीं मानी, तय किया कि मैं CM क्लब के थ्रू यहाँ पर CLIA बना था, और मैं वापस जो एंट्री लूंगा वो भी CM क्लब के थ्रू ही लूंगा। नेक्स्ट 3 इयर्स तक सरोज जी ने जबरदस्त काम किया, और वापस CM क्लब मेंबरशिप ही ली 3 साल में। CM क्लब का आपको पता है कि मिनिमम पर ईयर 115 लाइफ एवरी ईयर करना होता है लगातार 3 साल तक, तब वो CM क्लब मेंबर आदमी बनता है। सरोज जी ने वापस 3 साल तक लगातार मोर देन 115 लाइव्स एवरी ईयर करी, वापस अपना CM क्लब मेंबरशिप हासिल किया, अपनी एक नई टीम तैयार की, और आज इनकी टीम में 60+ सुपरवाइज एजेंट वापस हैं। वो पुरानी टीम अच्छा तो सर, गई इनकी सारी। ऐसा पहले पहले जबरदस्त इनका है। सर पहले का जो सुपरवाइज एजेंट था 50, वो सब फिर नहीं आया होगा वापिस, वो वो नहीं तो। आया, वो दूसरों को चले गए। ये नई ओ टीम अच्छा। बनाई है 60+ की अच्छा वापस से। सर आप सर समझ सर सर सकते हैं सरोज जी की हिम्मत, यहाँ पे और इनका यहाँ जो पे कहना है वो यही है। सर तो सर ये थैंक यू सर सर। साबित सर किया। सर एक्सक्यूज मी, सरोज सर से यहाँ कुछ सीखना चाहेंगे। सर क्लब मेंबर जाने का क्या वजह रहा सर आपका? किस क्लब में थे आप? एक्चुअली में सर 10 में मैं MDRT किया, और वो CM क्लब मेंबर था। और 11 में भी MDRT किया, 12 में भी MDRT किया। इसी दौरान में 12 में मैंने ले लिया CLI। और ओके मैं एक्चुअली में ब्रांच कम जाता हूँ, जैसा बताया ना, सर, मैं सीखना एक बहुत एक जाता एक हूँ। मिनट सर, एक मिनट। तो उस समय मैं आप अपनी CM क्लब बात में कितना इनफोर्स पॉलिसी कितना था सर आपका? मैं सारी बात को आपको मैं बता देता अच्छा, हूँ, सुनेंगे ठीक तो आपको ठीक क्वेश्चन कुछ नहीं बचेगा। जैसे शर्मा जी ने ठीक। बताया, थैंक यू। मैं बड़ा थैंक ग्राउंड लेवल से हूँ और कुछ बात नहीं छुपाऊंगा आपको, ये सबके लिए सीख है। और शर्मा जी ने ये बात को अगर कहे तो, एक कहावत है, जो शेर कभी, मतलब शेर हमेशा ताजा शिकार करके ही खाता है। मैंने सब नई टीम को बनाया, पूरे दोबारा पूरे नए टीम है। तो इसका आप जो पूछा लाइफ कितने था, इसका वजह क्या हुआ क्लब मेंबर जाने का। मैं CLI बना तो मैं वैसे सब काम डेलीगेट करके रखता था, तो ब्रांच का जो रोस्टर निकलता है ना, वो हमसे साइन नहीं करवाया गया। मैं भूल गया या कोई भूल गया, मैं किसी को दोष नहीं देता हूँ। मुझे एक चीज सिखाया गया जीवन में, कृतज्ञ रहोगे। मेरे विकास अधिकारी कहते थे, आप मेहनती हो, अगर आपका ईमानदारी से किया हुआ काम, कोई भी घर का स्विच खराब हो जाएगा तो पूरा वो स्विच ठीक हो जाएगा सरोज कुछ दिन में अपने आप। वो हकीकत में मेरे साथ होता है। मैं इतना कृतज्ञ रहता हूँ सभी आदमी का, और जीता जागता मैं बार बार कहता हूँ। अभी जैसे शर्मा जी सुन रहे थे तो शर्मा जी ने कहा, और यही चीज है। बालकरन जी, आप कुछ पूछ रहे थे लाइव्स के बारे में। हाँ, मेरे पास जी सर। उस समय भी 800 लाइव्स थे, और मैं उससे पहले 1 साल पहले 352 पॉलिसी किया था। और अगले साल MDRT बना, मैडम के नाम से एजेंसी लिया, उनके एजेंसी में कहा गया ना 200 पॉलिसी मैंने मैडम की एजेंसी में किया, 180-87 के करीब। और अपने एजेंसी में मात्र 57 पॉलिसी 58 पॉलिसी, क्या कहा जाता है, 40 पॉलिसी कर लिया, हो गया। मुझे थोड़ा नॉलेज की कमी हो गई, और जितना 352 पॉलिसी मैंने किया, उसका लेप्सेशन जो है 15% हो गया। 45 पॉलिसी मेरे बंद हो गए पहले साल। दूसरे साल भी मिलता है, मेरा 5 साल का CM क्लब मेंबर था एक्सटेंशन। दूसरे साल ऑटोमेटिक वही बात हुआ, और मुझे ध्यान में आया, तब तक तो मैं 0 हो चुका था CM क्लब मेंबर से। कोई चांस नहीं था, मेरे DM भी नहीं बचे। मैंने 1 मिनट भी समय नहीं गुजारा, यही सभी दोस्त मित्र और सभी गुरुजन के वजह से। मैंने कहा अगला क्या, अगला तुरंत उठो और अगला तैयारी करो, दूसरा और सोचने का मौका नहीं, और रोने धोने से कोई फायदा नहीं, कुछ नहीं, फिर से ये प्रयास जारी रखो। लाइफ तो था 800,
लेकिन लैप्सेशन जो पिछले साल 352 पॉलिसी, उससे पिछले साल 300 पॉलिसी, उसका लैप्सेशन जो है, और पता नहीं था, नियम कुछ चेंज हो गए थे, 13 महीना चलना चाहिए पॉलिसी, ईयरली पॉलिसी भी उसमें काउंट हो गया, और वो लाइफ से माइनस हुआ मेरे अगले साल से। तो अब वो गलती आप लोग नहीं करेंगे। मेरा उदाहरण दिया जाता है, मैं साइकिल चला के एमडीआरटी किया था, क्लब मेंबर हो गया था, उसके बाद तो फटाफट एलआईसी ने कार तक दे दिया, चम्मच से लेकर गाड़ी तक सब एलआईसी का दिया हुआ है मेरे पास। मैं एलआईसी के प्रति बहुत कृतज्ञ रहता हूँ। जैसे कहते हैं ना, हमारे सभी मित्र हैं, शर्मा जी और पंकज कौशिक जी, सतीश गुप्ता जी, जो काटेंगे तो हर जगह से खून से भी एलआईसी एलआईसी निकलेगा। इतना मैं एलआईसी का शुक्रगुजार हूँ। मेरे जैसे साधारण व्यक्ति को इतना सारा मान सम्मान मिला, आप लोग भी उसके अधिकारी और है, इसीलिए सर कहा जो 3 साल, सर 3 साल, तीन आप साल आप दिल्ली से हैं सर? हाँ जी, मैं दिल्ली से हूँ। सर अपना मोबाइल नंबर नोट कराइएगा प्लीज। लिखिए मोबाइल नंबर मेरा। जी हाँ, एक मिनट सर, एक मिनट। जी बताइए सर। सरोज सर, पीछे आप लगता है बेगूसराय मोबाइल, से हैं सरोज सर आप? हाँ जी सर, मेरा घर बेगूसराय ही हुआ, आप सही पकड़े। जी क्या सर पटना बताइए से हो मोबाइल रंजीत नंबर सिंह? सर। आपका एक मिनट सर, मैं बेगूसराय वाले से पहले बात करता हूँ बालकरन जी, फिर आपका नंबर देता हूँ, या पहले आप ही नंबर ले लो। 93 13 34 एक मिनट दोबारा बताइएगा प्लीज, बताइए फिर से सर। 93 931 133 4 2851। 2851। थैंक यू सो और मच सर। अब मेरे आपसे बेगूसराय के बात जो करेंगे। परिचय पूछे, बेगूसराय से जो परिचय पूछे, मैं उन मित्र से 2 मिनट बात करना चाहूंगा, अगर ओके ओके। वापस आए। रंजीत जी रंजीत सिंह नाम नमस्कार। है। सर नमस्कार सर, नमस्कार। सर हम भी बेगूसराय से हैं सर। नमस्कार सर। सर आप ही वाली गलती सरोज सर मेरे से भी हुई थी। अच्छा अच्छा, आप किस ब्रांच के हैं सर? मैं पटना 11 उससे 51 राजगीर से हूँ। अच्छा अच्छा, राजगीर से, अच्छा अच्छा। नहीं, उस समय मेरे साथ जो हुआ, उस समय मेरे डिवीजन में, मेरे जोन में सबसे पहला गलती मेरा हुआ था 2013 का। उसके बाद तो ये नहीं तो सीख मैं हम्म, मैं भी सुपरवाइज एजेंट हूँ और 2013 में मेरा पहला फास्ट एमडीआरटी हुआ था। सुपरवाइज में पहला, डिवीजन में पहला एमडीआरटी हुआ था। और 1340 पॉलिसी मैंने भी किया था, लेकिन मैं एक्सेशन को नहीं संभाल पाया मैं भी। वही चीज हुआ, डाटा में हम लोग थोड़ा कमी लगे, लेकिन वही चीज का फायदा अब टीम को देना है, उनको कोई मिस्टेक नहीं करने देना है। और उनको जो है, अभी जैसे बता रहे हैं, जो दोबारा क्लब मेंबर बनिए, कोई दिक्कत नहीं, बगैर समय गमाइए बनिए, और क्लब मेंबर और सीएलआई बनिए। सब राह देख रहे हैं, आपका विकास एकदम 100% होगा, आप सफल बनेंगे। और इसमें कोई गुंजाइश नहीं, हम किसी को दोष नहीं दे सकते हैं, गलती मेरा ही था, ये मान के करेंगे तो काम आसान हो जाएगा जिंदगी का। हम अगर दोष देने लगे, वो नहीं ऐसा है तो वो ऐसा होता है, ये ऐसा होता है तो वो ऐसा होता है, ये सब बातों बेकार वाली बात होती है। बगैर समय गमाए अपने काम पे फोकस रखिए, सब कुछ आपको मिलेगा। ठीक है सर, सपन सर, इजाजत दीजिए सर आज का। थैंक यू नमस्कार। सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। बहुत बढ़िया सेशन हुआ। और कुछ कुछ आपको लिखाई दे रहा है, मैसेज देख देख रहा है। यस एक सर। पूछा, एक जो पूछा मैडम, कोई मैडम पूछा मीटिंग का मेन ज्वाइन करने का लिए ग्रुप, मैंने मीटिंग के जो ज्वाइन करने का लिए जो ग्रुप है ना, ये हम हाँ लोग ऑल ओवर इंडिया के जितना सारे ग्रुप है, सब ग्रुप में हम लोग लिंक भेज रहे हैं। तो उसमें आपका जो सीएलए है, वो सीएलए के पास एक लिंक जाता है। आप थोड़ा सीएलए से थोड़ा मांग लीजिए ये लिंक का ग्रुप, ठीक है? ताकि मैं सर बोलना चाहूँ, बोलिए सर। लिंक मिला है, वो आज के लिंक के बारे में बताएं, वो आज कैसे ज्वाइन हुए हैं, वो अपना वो खोले स्पीकर और बताएं। जी सर मैं सपन बताता साहब। हूँ सर। आज मैं बालकरन यादव, हम्म। कोडरमा झारखंड से बोल रहा हूँ, झुमरी तिलिया ब्रांच। हाँ हाँ। और हमारे कोई सीनियर साथी हैं सीएलआईए का ही, मनोज कुमार गोप नाम है उनका, हजारीबाग हाँ डिवीजन जी, से हैं। हाँ उनके जी, हाँ जी। माध्यम से लिंक मिला, और मैं आज फुल टाइम पहला बार ज्वाइन किया है। और इतना लंबा समय ज्वाइन करने के बाद हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। और हम धन्यवाद देना चाहते हैं वैसे उन लोगों को जिन्होंने इतना अच्छा चैनल को बनाया है, मतलब जो ऑर्गेनाइज करने के लिए बिल्कुल सोचा है। बिल्कुल बिल्कुल हाँ बालकरन जी, यही कृतज्ञता, यही मैं बार बार कहना चाहता हूँ, अगर हम ये करें तो हमारा जीवन संवर जाता है। और मैं ये जी कहना चाह रहा था, लिंक आप सुपरवाइज सुपरवाइज एजेंट है,
CLI के अंदर में है आपका एजेंसी? आपका एजेंसी किसके अंदर है? नहीं, मैं खुद सर, मैं 4 वर्षों से MDRT रहा हूँ, चेयरमैन क्लब मेंबर हूँ, और अभी हम कोडिंग CLIA का 2 ढाई महीना 3 महीना पहले लिया, लेकिन ओके काम ओके करना ओके। दिसंबर से स्टार्ट किया, और दिसंबर से काम करने स्टार्ट किया। अभी 25 को URN जनरेट कर चुका हूँ, और 4-5 को कोडिंग कोडिंग दिला चुका हूँ। बहुत अच्छा, बहुत बधाई आपको। सुनिए, आज जो जिन्होंने मित्र ने ये दिया है ना, उनके पास हर सैटरडे को ये लिंक आता है। आप उनसे पूछिए, सर आप इसके मेंबर हैं, मुझे भी इसका मेंबर बना दीजिए। अभी तक तो ये फ्री डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था, लेकिन CLI जो होते हैं मेंबर होंगे, उन्हीं को ये मिलता है। तो आप अपना नहीं नहीं, मेंबरशिप अपने डिवीजन से जरूर ले लीजिए, और वो आपको दिलवा देंगे। और आपको अपना ये सुपरवाइज को भी देना है, जिनको आपने URN दिया है उनको अभी से ट्रेनिंग देना शुरू कर दीजिए। और जी जरूरी है। अभी से उनको दीजिए, वो मतलब इतना अच्छा गेन करेंगे, आपका काम बढ़ जाएगा। और फिर हम लोग एक CLIA के लिए भी झावर सर बोल रहे हैं, जो एक ट्रेनिंग होगा उसमें भी जुड़िएगा, और मेंबरशिप जरूर लीजिए अपना, उन्हीं से कर कर अपने डिवीजन में इसको स्ट्रॉन्ग बनाइए। और ये बहुत ही कारगर है। बहुत कम समय में हम लोग इतना ग्रोथ किए हैं झावर सर के वजह से। और सेंट्रल कमेटी पूरे सर का इतना बड़ा अपना काम है और अपना टीम है, उसके बाद भी हम लोग को ढूंढ ढूंढ के निकालते हैं, जो कौन सी CLI किधर से है, ऐसे ऐसे निकाल निकाल के सबको लाते हैं। तो आप भी आने वाले समय में अच्छा करेंगे, और ये जरूर मेंबरशिप ले लीजिए। अपन सपन दा को देते हैं। सपन दा, आप कुछ कहना चाह रहे थे तो आप बता दीजिए सर इनको। थैंक यू सपन सर, दा, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक वेलकम यू। सर। आज बहुत बढ़िया सेशन हुआ। आप दोनों जो बात बोला ना, सरज कुमार सिंह और संदीप कुमार शर्मा, दोनों ने बहुत बहुत बढ़िया सेशन लिया है। तो आप दोनों को थैंक यू सर। बधाई दे रहा है CW की मैं तो तरफ अपने से। रमेश शर्मा जी को सर, इसका मैं हाँ, समझता रमेश हूँ शर्मा शायद जी को भी श्रेय देना देना है, चाहिए। एकदम एकदम। रमेश शर्मा रमेश जी शर्मा को जी, ढूंढ ढूंढ के रमेश मैं शर्मा तो जी थोड़ा शुरू आप थोड़ा आप थोड़ा कुछ बात बोलिए, 2 मिनट थोड़ा बोलिए, सर तो रमेश शर्मा जी। नंबर से एक लिखकर खजाना है हमारे पास जो छुपा बैठा है, एकदम और एकदम। उसका लाभ सबको मिले, यही CWA का प्रयास है। सर तो बिल्कुल, आप एकदम लगे ढूंढ एकदम। ढूंढ कर। आगे एक से एक और बहुत से बढ़िया स्पीकर आएंगे। हम इतना खर्च करते हैं पेड ट्रेनिंग्स में जाने के लिए, और वो यस लोग सर। किताबी ज्ञान देते हैं जो प्रैक्टिकल बहुत कम होता है। यहाँ जो भी बोल रहा है वो कोई किताब पढ़ के नहीं आया है, उसने जो जिंदगी में अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए हैं वही बात हम सबको बता रहे हैं। यस तो सर। ये बात अपने को यहाँ पर और ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ पर आए, सुने और लाभ उठाएं, यही हमारा पर्पज है। हम सब आगे बढ़े, LIC आगे बढ़े और भारत आगे बढ़े, यही हम सबका प्रयास है। थैंक यू। बिल्कुल सर, बिल्कुल। थैंक यू सर। थैंक थैंक यू बहुत सबको। बहुत जितना धन्यवाद सारे सर। सुपर वो जितना सारे सुपर एजेंट हम लोग के साथ जुड़ा है आज, बीमा शो की सुपर एजेंट और साथियों CLI भी जुड़ा है, सबको बधाई दे रहे हैं। आज का सेशन खत्म कर रहे हैं। थैंक यू सबको, थैंक यू यू। सर। थैंक यू शानदार सर। सरोज कुमार जी, शानदार। थैंक यू सर। थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत अच्छा मोटिवेशन रहा आज का, यादगार मोटिवेशन रहा। नहीं लगा कि आप पहली बार बोल रहे हैं सर। इतना बड़ा टीम को आप कमांड कर रहे हैं, ऐसा कभी नहीं लगा सर। बहुत ही बढ़िया और उम्दा किस्म का सर आपका मोटिवेशन रहा सर। लाइफ टाइम तक हमको सर याद रहेगा। आप जिस तरह से एकदम 0 पॉइंट से, मतलब .0 से जो उठने का जो आपने जो गुण सिखाया ना आपने सर, वो बहुत ही काबिले तारीफ है। और एकदम दिमाग में अच्छी तरह से सर बैठ गया कि अब 0 पॉइंट से हम लोग कैसे उठे। बिल्कुल सर, कल बिल्कुल ये कल तक चीज। तो सर लग रहा था, कल तक तो सर लग रहा था कि जैसे कि बड़ा महीना भर में 2 3 पॉलिसी करना बड़ा टफ हो जाता है, या 4 5 पॉलिसी। लेकिन आप जो आज जो एक तरीका जो बताया ना कि कैसे कैसे आपको मतलब 0 पॉइंट से उठना है, और कैसे आपको लोगों को मोटिवेट करना है, बड़ा पॉलिसी को कैसे अचीव करना है, ये आज तक किसी भी मीटिंग में अभी तक हम नहीं सुने थे सर। और इसके लिए सर बहुत थैंक यू। बहुत धन्यवाद सर आपका। मैं थैंक यू हजारीबाग सर। से थैंक यू। रामावतार स्वामी। थैंक यू सर। थैंक यू सर, बहुत ही बढ़िया। थैंक यू सर। धन्यवाद सर, धन्यवाद, थैंक यू सर। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू, सरोज थैंक जी यू, बहुत थैंक बढ़िया, एक्सेलेंट, बहुत एक्सेलेंट। बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छा लगा सरोज जी।
एक्सेलेंट एक्सेलेंट। थैंक यू सो मच सर जी। थैंक यू जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। वेरी थैंक यू नाइस सेशन सर, इसी बहुत तरह अच्छा जुड़ते सर। रहिए, इसी तरह रमेश जुड़ते रहिए है क्या? सभी। चलेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू सर, पूरा Thank you. क्लियरली आपको बताया भी आपने, बहुत अच्छा बताया सर। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह जुड़ते रहिए, सीखते रहिए, थैंक आगे यू बढ़ते सर। रहिए। थैंक यू सर। और एक बार आपका सेशन होना चाहिए, हम और लोगों को जोड़ेंगे सर। जरूर जरूर होगा, तब तक जितना सीखे जरूर उसका सेशन इम्प्लीमेंट करिएगा। सरोज जिससे सरोज जितना जी को भी सीखे सेशन जरूर होगा आपके नहीं, साथ। चलिए, नमस्ते, गुड नाइट, जय गुड बिहार। नाइट, जय बिहार, जय सरोज जी को सेशन भी हम लोग देंगे, ठीक है। सरोज जी को सेशन जय देंगे, ठीक है। LIC, जय श्री राम। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सरोज जी, प्रधान सर बोलो सर। रमेश है? नहीं आप शायद अभी तो बोले थे सर। रमेश होंगे चला होंगे गया? सर, होंगे सर, होंगे। बहुत अच्छा बोला है भैया। थैंक यू सर, चलिए, हम लोग थैंक यू। सेशन शुरू शेष कीजिए, ताकि 10-12 हो गया आज का बिल्कुल सेशन बिल्कुल, खत्म क्रॉस करें। करता क्विट करता हूँ सर। थैंक यू सर, थैंक यू सभी आदमी को सर, धन्यवाद सर, ओके थैंक यू ओके, सर, थैंक यू धन्यवाद सर, सबको धन्यवाद। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड ओके नाइट। सबको थैंक यू। सब लोग